इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव को दिखाते हुए, जहां पर जैक नाम का एक लड़का अपने घर में बड़े आराम से सोया हुआ था। लेकिन जैक जब अपनी आंखें खोलता है तब उसने देखा कि उसकी छोटी बहन एमिली कहीं गायब है। जैक ने अपने घर के चारों तरफ ढूंढ लिया, लेकिन एमिली उसे मिलती ही नहीं। फ्रस्ट्रेशन में जब जैक बाहर आया तब एक लड़का उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारी बहन को एक औरत अपने साथ जंगल में लेकर गई है। जैक भी अपनी बहन को बचाने के लिए लगातार उनका पीछा करते रहता है। दरअसल वो 3 अजीब तरीके की औरतें थी जिन्होंने एमिली को किडनैप किया था। जैक अब किसी भी तरीके से भागते हुए नदी को क्रॉस करता है और डायरेक्टली उन औरतों के घर की तरफ आ जाता है। जैक ने खिड़की में से देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो 3 औरतें चुड़ैल होती हैं जिन्होंने एमिली को पकड़ कर रखा था। दरअसल वो तीनों चुड़ैल बहन थी जो एमिली को पकड़कर उसके ऊपर काला जादू कर रही होती है। उनका प्लान था कि वो एमिली की सारी खूबसूरतियां एब्जॉर्ब कर ले और वो तीनों चुड़ैलें खुद जवान हो जाएं। इसके लिए वो सब अपने काले जादू का यूज करके एक काढ़ा बनाने लगती हैं। तीनों बहनों में से सबसे बड़ी बहन का नाम विनी था, जो इनके टीम की लीडर और सबसे ज्यादा समझदार होती है। बीच वाली बहन का नाम मैरी था, जो सूंघ कर पता लगा सकती थी कि बच्चों की लोकेशन क्या है। और वहीं सबसे छोटी बहन सारा बच्चों को बहला फुसलाकर अपने झांसे में ले लेती थी। ये तीनों चुड़ैलें इसी तरीके से खूबसूरत बच्चों को पकड़ती और उनकी सारी खूबसूरती एब्जॉर्ब करके अपने में ट्रांसफर कर लेती। इन सारी चीजों से उन चुड़ैलों की उम्र काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। अब काला जादू करने के बाद उनका वो काला काढ़ा तैयार हो जाता है, जिसे कि वो लगातार एमिली को पिलाने जा रही थी। पर तभी खिड़की के रास्ते से जैक आ गया था, जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है। पर आखिरकार एक छोटा बच्चा इतने खतरनाक चुड़ैलों से कैसे बच पाएगा। विनी ने तो काला जादू करके जैक को तुरंत ही बेहोश कर दिया। जैक जब तक होश में आता तब तक वो तीनों चुड़ैल जादुई काढ़ा बनाकर एमिली को पिला चुकी होती हैं। एमिली की उम्र और उसकी सारी खुशियां तीनों चुड़ैलों के अंदर आ चुकी थीं। वो तीनों चुड़ैलें पहले से थोड़ा जवान दिख रही होती हैं। जैक बहुत ही ज्यादा मायूस था कि वो अपनी बहन को बचा ही नहीं पाया। अब जैक बड़े गुस्से में आकर तीनों चुड़ैलों से कह रहा होता है कि चाहे तुम कितनी भी बच्चों की जानें ले लो, लेकिन तुम तीनों पहले भी बदसूरत थी और आगे भी बदसूरत रहोगी। ये बात सुनने पर तीनों चुड़ैलों ने जैक को श्राप दे दिया और अपने काले जादू की मदद से उसे एक बिल्ली में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जैक अब चाहकर भी अपनी बहन एमिली को बचा ही नहीं सकता था। जब ये सारी बातें गांव वालों को पता चली तब उन लोगों ने उन तीनों चुड़ैल को पकड़ लिया था। वो लगातार पूछ रहे होते हैं कि तुम तीनों ने बच्चों के साथ क्या किया, बट इसका कुछ जवाब ना देते हुए वो तीनों बहन हंसने लगी थी। इसीलिए अब गांव वालों ने डिसीजन लिया कि वो तीनों चुड़ैलों को फांसी पर लटका देंगे। अब तीनों बहनों को पता था कि वो बचकर अब कहीं नहीं जा सकती हैं। इसीलिए उन्होंने मरने से पहले अपने काले जादू की किताब में से एक स्पेल पढ़ दिया होता है, जिसमें कि वो तीनों अभी तो मर जाएंगी, लेकिन हैलोवीन के दिन एक ऐसा आदमी आएगा जो उन तीनों को हमेशा हमेशा के लिए छुड़ा लेगा। फिर गाँव के सारे बच्चे उनके कंट्रोल में होंगे। यानी कि वो तीनों चुड़ैलें बच्चों की खूबसूरती एब्जॉर्ब करके खुद जवान होती जाएंगी। अब सारे गाँव वाले तीनों चुड़ैलों को ताबूत के अंदर बंद करके जमीन के अंदर दफना देते हैं। लेकिन चुड़ैलों के इस श्राप के बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। जैक, जो कि अब श्राप के कारण बिल्ली बन चुका होता है, वो अपनी फैमिली के पैरों के पास मंडरा रहा था, लेकिन किसी को भी नहीं पता होता कि आखिर ये बिल्ली जैक है। यानी कि जैक को अब अपनी पूरी जिंदगी इसी तरीके से अपना श्राप भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ इन सारी बातों को कई साल बीत जाते हैं। अब हमें एक स्कूल दिखाया गया जहाँ पर एक टीचर अपने सारे स्टूडेंट्स को यही कहानी सुना रही थी, बट कुछ बच्चे इस बात पर भरोसा करते तो कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं। मैक्स नाम के एक लड़के को हैलोवीन नाइट और इन सारी काल्पनिक कहानियों पर कोई भरोसा नहीं होता। वो तो सभी को कह रहा होता है कि ये बेतुकी की बातें हैं, इसीलिए हमें इन सारी चीजों पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैक्स अपनी क्लास खत्म होने के बाद घर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ा था, बट अब रास्ते में तो मैक्स को 2 स्टूडेंट परेशान करने लग जाते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर भी करते हैं। वो दोनों हमेशा इसी तरीके से मैक्स की रैगिंग करते थे और उसके मजे लेते थे। इस बार तो उन दोनों ने मिलकर मैक्स को इतना परेशान किया कि उसके दोनों जूते छीन लिए। अंत में मैक्स को बिना जूतों के ही घर जाना पड़ा। मैक्स तो अपनी छोटी बहन लिन के साथ बहुत खुशी खुशी रहा करता था। अब यहाँ लिन अपने बड़े भाई मैक्स से जिद करने लगी थी कि आज हैलोवीन की रात है और हमें हैलोवीन पार्टी में जरूर जाना चाहिए। लेकिन मैक्स को इन सारी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो हैलोवीन जैसी चीजों को मानता ही नहीं। लेकिन अपनी छोटी बहन के इतना ज्यादा फोर्स करने के बाद मैक्स को उसके साथ हैलोवीन पार्टी में जाना ही पड़ता है। हैलोवीन पार्टी के अंदर सारे बच्चे अलग अलग टाइप के डरावने कॉस्ट्यूम्स पहन कर आते थे और घर घर जाकर लोगों से कैंडी मांगते थे। लिन और मैक्स थोड़ी देर के अंदर ही अंदर पार्टी के गेट के पास पहुंच जाते हैं, बट अब उनके सामने वही 2 बदमाश स्टूडेंट्स आ
गए थे जिन्होंने सुबह मैक्स के जूते ले लिए होते हैं। वो दोनों तो अब लिन को परेशान करने लगे थे। मैक्स अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों बदमाश लड़के लिन को बहला फुसलाकर उसके हाथ में रखे गए एक झोले को लेकर चले जाते हैं। अब इन सारी चीजों में मैक्स भी कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो फिलहाल के लिए अपनी बहन के साथ हैलोवीन पार्टी के अंदर आ जाता है। मैक्स की एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी जिसका नाम एलिसन होता है। मैक्स मन ही मन एलिसन से प्यार भी करता था, लेकिन उसने आज तक उसे ये बात बताई ही नहीं। अब एलिसन मैक्स और लिन से मिलकर ढेर सारी बातें करने लग जाती है। उनका टॉपिक घुमा फिराकर उन्हीं तीनों चुड़ैलों की कहानी के ऊपर आ चुका था। एलिसन बताती है कि ये कहानी सच है। उन तीनों चुड़ैलों के ताबूत को बहुत पहले दफना दिया गया था, लेकिन एक एंशिएंट चीज होने के कारण उन्हें बाद में बाहर निकाल के एक म्यूजियम में रख दिया गया। लेकिन उसी टाइम से म्यूजियम के अंदर कुछ अनोखी चीजें होने लगी और ये चीजें बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। इन डरावनी घटनाओं के कारण म्यूजियम को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, बट लोगों का अभी भी मानना है कि उन तीनों चुड़ैलों की आत्माएं वहां पर घूमती हैं। एलिसन तो मैक्स से बोल रही थी कि काश मैं वहां पर जाके देख पाती। मैक्स तो एलिसन के सामने थोड़ा सा बहादुर बनने के लिए ये कह देता है कि चलो हम वहां पर जाकर देखते हैं। और अब एलिसन, मैक्स और लिन निकल पड़े थे उस म्यूजियम की तरफ जहां पर उन तीनों खतरनाक चुड़ैलों के ताबूत रखे गए थे। म्यूजियम के अंदर सारी चीजें पूरी तरीके से बेकार पड़ी थी, क्योंकि पूरे 2 सालों से इस म्यूजियम को ओपन नहीं किया गया। म्यूजियम के अंदर तो उन तीनों खतरनाक चुड़ैलों की जादुई किताब भी होती है, जिसे पढ़कर उन तीनों ने कई साल पहले एक भविष्यवाणी की थी, जिसमें हैलोवीन के दिन एक कुंवारा लड़का आएगा और उन तीनों को हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देगा। ये एक ऐसी मैजिकल बुक थी जिससे कि वो तीनों चुड़ैलें अपना सारा काला जादू किया करती थी। लेकिन अब जाकर लग रहा था कि शायद मैक्स और उसके दोस्तों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैक्स एक वहीं पर रखी हुई बहुत ही बड़ी कैंडल देखता है जिस पर लिखा था कि अगर कोई भी शख्स हैलोवीन की रात को इस कैंडल को जलाएगा तो वो तीनों खतरनाक चुड़ैल अपनी सालों की नींद से उठ जाएंगी। बट मैक्स तो इन सारी चीजों पर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं करता था, इसीलिए उसने सोचा कि वो ये कैंडल जला कर देखे। तभी अचानक उसके ऊपर एक काली बिल्ली झपट्टा मार देती है, जो और कोई नहीं बल्कि जैक था, जिसे कि सालों पहले उन तीनों चुड़ैलों ने बिल्ली में कन्वर्ट कर दिया था। जैक बिल्ली के रूप में कोशिश करता रहता है कि कोई भी उस मोमबत्ती को ना जलाए, लेकिन मैक्स मानने वाला नहीं था। हालांकि एलिसन और उसकी छोटी बहन ने मना किया होता है कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन मैक्स ने लाइटर निकाला और उस कैंडल को जला दिया। कैंडल जलते ही चारों तरफ एक छोटा सा तूफान उठने लगता है। सारे इलेक्ट्रिसिटी के सामान काम करना बंद कर दिए थे और हवाएं तेज हो गई थी। ये सारी खौफनाक चीजें देखकर मैक्स, एलिसन और लिन अपनी अपनी जगह पे जाके छुप गए थे। और अब दरवाजे से और कोई नहीं बल्कि वो तीनों चुड़ैलें आती हैं जो अब जिंदा हो चुकी थी। मैक्स, एलिसन और लिन तो ये देख रहे होते हैं बट उन्हें कुछ समझता नहीं। तभी उन तीनों बच्चों को किसी बच्चे की सुगंध आने लगती है, इसीलिए वो तीनों चारों तरफ उसे ढूंढने लगे थे। मैक्स की बहन लिन अब उन चुड़ैलों के सामने आ गई थी, जिसे कि अब वो तीनों बिठाकर उसके ऊपर जादू करना चाहते थे। लेकिन जब तक वो तीनों लिन को कुछ नुकसान पहुंचाते तभी मैक्स अपनी बहन को बचाने के लिए पीछे से आ गया था। बट उन चुड़ैलों ने मैक्स को देख लिया होता है, जो अपनी जादुई शक्तियों का यूज करते हुए मैक्स को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचा रहे थे। हालांकि इतने सालों बाद जागने के कारण उनकी शक्तियां थोड़ी कम हो चुकी थी, इसीलिए वो मैक्स को ज्यादा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। वो सिर्फ अपनी काली शक्तियों की मदद से मैक्स को उठा उठा कर पटक रहे थे। लेकिन अब एलिसन भी बाहर निकल आती है और उन चुड़ैलों का ध्यान भटकाती है। लिन और मैक्स भी मौका मिलने पर उन तीनों चुड़ैलों के ऊपर हमला करते जा रहे थे, जिससे कि उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। लिन और एलिसन तो घर से बाहर निकल चुके थे, बट अब मैक्स उन्हें फंसाकर जैसे ही निकलने वाला था तभी मैक्स के ऊपर वही काली बिल्ली यानी कि जैक कूद जाता है। जैक ने मैक्स से कहा कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन तुम सबसे पहले उन चुड़ैलों की जादुई किताब अपने साथ लेकर चले जाओ। मैक्स को पहली बात तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक बिल्ली इंसानी भाषा कैसे बोल सकती है, बट फिर भी उसे इतना तो अंदाजा हो चुका था कि ये चुड़ैलें उसकी बहन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए मैक्स तुरंत ही उठा और उन चुड़ैलों की काले जादू वाली किताब अपने साथ लेके भागने लगा। वो तीनों चुड़ैलें तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी। वो भी बाहर निकलकर उनका पीछा करने के लिए रोड पर आ जाती हैं। बट सामने ही पुलिस की एक वैन खड़ी थी जिसका सायरन बार बार बज रहा था।
इन सारी चीजों को देखकर वो तीनों चुड़ैलें बहुत ही ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उस जमाने में पुलिस जैसी कोई चीज ही नहीं हुआ करती थी। तीनों बहनों को लग रहा था कि ये उनसे भी ज्यादा खतरनाक जादूगर हैं, इसीलिए वो सब वापस जंगल के अंदर चली जाती हैं। यहाँ मैक्स और उसके सारे दोस्तों को वो काली बिल्ली जिसका नाम जैक था वो अपने साथ एक कब्रिस्तान में लेकर आ गई होती है। जैक अब उन सभी को बता रहा था कि तुम सभी ने जिन 3 चुड़ैलों की कहानियां सुनी है वो सारी की सारी चीजें सच है, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूँ जो कि एक बिल्ली में कन्वर्ट हो चुका है। जैक अब मैक्स, लिन और एलिसन को एक सेफ जगह पर लेकर जाने लगा, पर तब तक वो तीनों चुड़ैलें उनकी बॉडी की सुगंध को सूंघ कर यहाँ पर पहुंच जाती हैं। उन्हें किसी भी हालत में अब लिन को पकड़ना था और अपनी काली जादू की किताब लेनी थी, इसीलिए वो तीनों चुड़ैलें एक कब्र के पास आती हैं और अपने काले जादू की मदद से एक मुर्दे आदमी को वापस जिंदा कर देती हैं। उन चुड़ैलों ने मुर्दे आदमी को आदेश दिया कि तुम्हें किसी भी हालत में मैक्स और उसके दोस्तों को पकड़ कर लाना है। वो खतरनाक और मुर्दा आदमी अपने कब्र को तोड़ते हुए बाहर निकलता है और चल पड़ता है मैक्स की तरफ। वहाँ पर वो काली बिल्ली मैक्स और उसके दोस्तों की मदद कर रही थी और सड़क के रास्ते तक पहुँचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता बता रही थी, जिसमें से होते हुए वो लोग बहुत ही जल्दी सड़क तक पहुंच जाएंगे। तीनों जल्द से जल्द उस काली बिल्ली को फॉलो करने लग जाते हैं, बट उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो मुर्दा आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा है, जिसका काम था मैक्स को पकड़ कर लेकर आना। अब यहाँ वो तीनों चुड़ैलें जंगल के अंदर घूमते घूमते एक रोड साइड पर आ जाती हैं, जहाँ तुरंत ही उनके ठीक सामने एक बस आकर रुकती है। शुरुआत में तो तीनों चुड़ैलें डर गई थी कि आखिर ये कौन सी चीज है, लेकिन जब उन तीनों ने बस के अंदर एक ड्राइवर को देखा जो लिटरली एक इंसान था, तब जाकर उन्हें समझ में आता है कि ये मॉडर्न जमाने की टेक्नोलॉजी है। बस का ड्राइवर तो बड़े प्यार से उन चुड़ैलों से पूछने लगा कि आखिर आप 3 ब्यूटीफुल लेडीज कहाँ जाना चाहती हैं। ब्यूटीफुल सुनकर वो तीनों चुड़ैलें बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, इसीलिए वो ड्राइवर को कुछ ना कहकर अंदर चली जाती हैं और बताती हैं कि हमें उस जगह लेकर चलो जहाँ बहुत सारे बच्चे मौजूद हों। ड्राइवर अब जल्द से जल्द बस चलाते हुए उन तीनों को हैलोवीन पार्टी में छोड़ देता है, जहाँ बहुत सारे बच्चे बड़ी तादाद में जमा हुए थे। बट वो तीनों चुड़ैलें तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि उन सभी बच्चों ने अलग अलग टाइप के डरावने कॉस्ट्यूम पहने होते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये बच्चे हैं कि उनकी तरह जादूगर। लेकिन अब उन तीनों चुड़ैलों को किसी भी हालत में इन बच्चों की खूबसूरती अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करनी थी, इसीलिए वो अपनी अपनी जादुई झाड़ू बाहर ही रखकर घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर वो थोड़े बिजी हो गए थे, लेकिन कुछ बच्चे तो शरारत के तौर पर उन तीनों चुड़ैलों के जादुई झाड़ू अपने साथ लेकर चले जाते हैं। बाहर आने के बाद उन तीनों बहनों को अपनी अपनी जादुई झाड़ू मिलती ही नहीं, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अब यहाँ हमें मैक्स, एलिसन और लिन को दिखाया जा रहा था जो टनल के रास्ते से बाहर निकल चुके थे। वो तीनों जल्द से जल्द एक बहुत ही बड़ी हैलोवीन पार्टी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर मैक्स और लिन के पेरेंट्स भी मौजूद थे। सारे बड़े बुजुर्ग तो हैलोवीन पार्टी काफी ज्यादा एंजॉय करने में बिजी थे। जैक और लिन ने तो अपने पेरेंट्स को सारी बातें बताई कि कैसे वो तीनों चुड़ैलें उन्हें मारने के पीछे पड़ी हैं, लेकिन मैक्स के मॉम एंड फादर तो उसकी बातों पर बिल्कुल ही भरोसा ही नहीं करते। मैक्स तो उन्हें विश्वास दिलाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। उसके बात ना मानने पर जैक तो अब स्टेज पर चला गया होता है, जो माइक लेकर सब कुछ कहने लगा था कि कैसे 3 चुड़ैलें उनको मारने के पीछे पड़ी हैं। सभी लोग तो मैक्स की बातों को सुनकर हंसने लगे थे, बट थोड़ी देर के अंदर ही अंदर वो तीनों चुड़ैलें उनके बॉडी को सेंस करते हुए पार्टी में पहुंच जाती हैं। मैक्स बता रहा था कि यही तीनों चुड़ैलें हैं जो हमें मारने आई हैं, लेकिन बाकी लोग सोच रहे होते हैं कि ये तीनों लेडीज भी हमारी तरह हैलोवीन पार्टी एंजॉय करने आई हैं और ये उन तीनों का कॉस्ट्यूम है, जिससे कि सभी लोग मैक्स की बातों पर और भी ज्यादा विश्वास नहीं करते। अब वो तीनों चुड़ैलें तो लोगों का विश्वास जीतने के लिए स्टेज पर चली जाती हैं और अपना परफॉर्मेंस देने लगती हैं। रियलिटी में सारे लोग उनकी इस परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। मैक्स को पता चल गया था कि उसकी बातों की यहाँ पर कोई अहमियत नहीं, इसीलिए अब वो एलिसन और लिन को वहाँ से लेकर तुरंत ही निकल पड़ता है। मैक्स तो अब एक स्कूल की तरफ जा रहा था जहाँ पर वो लोग छुप कर सेफ रह सकते थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो जहाँ भी चले जाएं, चुड़ैलें अपनी पावर का यूज करके उन बच्चों को ढूंढ ही लेंगी। मैक्स और उसके दोस्तों के स्कूल के अंदर जाते ही तीनों चुड़ैलें वहां पहुंच जाती हैं। चुड़ैलों को लग रहा था कि यहाँ उन्हें बहुत सारे बच्चे मिल सकते हैं जिनकी खूबसूरती वो एब्जॉर्ब कर सकती थी, इसीलिए धीरे धीरे वो स्कूल के अंदर घुसने लगती हैं। हालांकि मैक्स, एलिसन और लिन को ये बात पता चल चुकी थी कि वो तीनों चुड़ैलें यहाँ आ चुकी हैं, इसीलिए मैक्स ने एक बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया। उसने एक माइक लेकर स्पीकर को दूसरे क्लास में रख दिया और अब लगातार जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे कि आवाज दूसरे कमरे से आ रही थी।
थी। वो तीनों चुड़ैलें तो अब मैक्स के पास ना बढ़ते हुए उस आवाज वाली जगह पर जाने लग जाती हैं। तीनों जैसे ही अंदर घुसी तब उन्हें पता चला कि ये तो एक स्पीकर है। यहाँ बाहर की तरफ मैक्स, एलिसन, लिन और वो काली बिल्ली जैक भी आ गए थे, जो जल्द से जल्द उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। यानी कि मैक्स का प्लान सक्सेसफुली वर्क कर रहा था। उस जगह पर एक हीटर होता है जहाँ पर टेम्परेचर काफी बढ़ाया जा सकता था, इसीलिए मैक्स ने तीनों चुड़ैलों को खत्म करने के लिए वहाँ का टेम्परेचर ऑन कर दिया, जिससे कि वो तीनों खतरनाक चुड़ैलें जलने लग जाती हैं। मैक्स बाकी लोगों के साथ बाहर आ गया था, जो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने तीनों चुड़ैलों को मार गिराया। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उन चुड़ैलों की बॉडी को तो कुछ भी नहीं हुआ होता। वो कमरे से बाहर निकलते हुए स्कूल के दूसरी तरफ आ जाती हैं। अब रास्ते में उन चुड़ैलों को वही दो बदमाश स्टूडेंट्स मिल गए थे, जिन्होंने मैक्स के साथ रैगिंग करके उसके जूते छीन लिए होते हैं। स्टूडेंट्स ने जैसे ही उन तीनों चुड़ैलों को देखा तब वो कमेंट पास करने लगे कि ये लेडीज कितनी ज्यादा भद्दी और बदसूरत है। इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर तीनों चुड़ैलों ने उन दोनों बदमाश लड़कों को अपने घर लेकर आ गईं और उन्हें पिंजरे में डालकर ऊपर की तरफ लटका दिया। शायद उन दोनों बदमाश स्टूडेंट्स को अपना सबक मिल गया होता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स, एलिसन और लिन तो सही सलामत एक कमरे के अंदर बैठे हुए थे। उनके पास तो चुड़ैलों की मैजिकल बुक भी होती है, इसीलिए अब एलिसन और मैक्स ने डिसीजन लिया कि वो इस जादुई किताब को खोलकर जैक, जो कि एक बिल्ली में कन्वर्ट है, उसे वापस से इंसान में बदल देंगे। लेकिन जब मैक्स ने उस जादुई किताब को ओपन किया तब उसके अंदर से बहुत ही तेज रोशनी निकलने लगी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि सीधा आसमान की तरफ जा रही थी। तीनों चुड़ैलें तो अपनी जादुई किताब की रोशनी को देख लेती हैं और अब उन्हें पता था कि मैक्स और उसके बाकी दोस्त कहां पर मौजूद हैं। वो काली बिल्ली तो जल्द से जल्द मैक्स की खुली हुई किताब बंद करती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये किताब खुलेगी तब उन चुड़ैलों को पता चल जाएगा कि तुम्हारी लोकेशन क्या है। होता भी कुछ ऐसा ही है। कुछ देर के अंदर अंदर वो डरावनी चुड़ैलें उस जगह पर आ गई थी जिन्होंने अपने काले जादू की किताब हासिल कर ली होती है। वो तीनों तो अब मैक्स और एलिसन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रहे थे। चुड़ैलों ने तो अंत में मैक्स की छोटी बहन लिन को अपने साथ पकड़ लिया था, जो उसे किडनैप करके अपने घर पर लेकर जा रहे होते हैं। अब रास्ते में उड़ते समय तीनों बहनों में से एक बहन अपनी सुरीली आवाजें निकालने लगी थी। इन आवाजों में जादू होता है, जिससे कि शहर के बच्चे अपने आप ही उसके पास आते जाएंगे। कुछ ही देर के अंदर अंदर शहर के सारे बच्चे नींद में चलने लग जाते हैं और वो सीधा निकल पड़े थे जंगल के अंदर चुड़ैलों के घर की तरफ। अब उन तीनों बहनों ने लिन को जबरदस्ती तरीके से पकड़ लिया था। वो तो अपने काले जादू की किताब मिलने की वजह से वही काला गाढ़ा बनाने लगते हैं, जिससे अगर वो किसी बच्चे को पिलाएंगे तब उसकी सारी खूबसूरतियां उन चुड़ैलों के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी। चुड़ैलें इसी तरीके से अपनी उम्र और जवानी बढ़ाती थी। यानी कि अब वो तीनों काढ़ा पिलाकर लिन को जान से मारने वाली हैं। लेकिन कुछ ही देर के अंदर अंदर जैक वहां पहुंच गया था, जो अपनी बहन लिन को बचाने के लिए उन तीनों चुड़ैलों पर हमला करने लगता है। मैक्स ने तो गुस्से में आकर उस बड़े से काढ़े का बर्तन ही तोड़ दिया था, जिससे कि सारा काढ़ा नीचे गिर जाता है। मैक्स ने तो जल्द से जल्द अपनी छोटी बहन लिन को आजाद किया और उनके घर से भागने लगा। यहाँ वो तीनों चुड़ैलें थोड़ी मायूस हो गई थी, क्योंकि उनका बनाया गया काढ़ा अब खत्म हो चुका है। उनके पास सिर्फ इतना ही काढ़ा बचा था, जिससे कि वो सिर्फ एक बच्चे की बलि दे सकते थे। हालांकि उनके पास अब कई सारे बच्चे नींद में चलकर आ गए होते हैं, बट चुड़ैलों को उन सभी में से किसी एक बच्चे को चुनना था। उनके लिए डरा देने वाली बात ये थी कि अगर सुबह होने से पहले उन लोगों ने किसी एक बच्चे की खूबसूरती एब्जॉर्ब नहीं की, तब उनकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर होने के कारण वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगी। ये बातें शायद उन तीनों बहनों को भली भांति पता होती हैं। तभी उन चुड़ैलों में से सबसे बड़ी बहन ने कहा कि मुझे मैक्स से बदला लेना है, इसीलिए हमें सारे बच्चों को छोड़कर मैक्स की छोटी बहन लिन का बलिदान देना चाहिए। और अब तीनों चुड़ैलें अपने जादुई झाड़ू की मदद से लगातार पीछा करने लग जाती हैं मैक्स और उसके दोस्तों का। मैक्स तो लगातार लिन और एलिसन को लेकर उसी कब्रिस्तान में आ चुका था जहां पर वो पहले भी आए थे। मैक्स जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर घुसा तभी वहां पर वही खतरनाक मुर्दाखोर आ जाता है, जिसे कि चुड़ैलों ने कब्र से जिंदा किया था। उसका काम होता है मैक्स को पकड़कर उनके लिए लेकर आना। लेकिन मैक्स के बहुत ज्यादा बोलने के बाद उस मुर्दाखोर को भी समझ में आ चुका होता है कि वो तीनों चुड़ैलें पूरी तरीके से गलत हैं। इसीलिए मुर्दाखोर ने चुड़ैलों को कह दिया था कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। वो तो अब मैक्स को अंदर लेकर जाने लगा था ताकि वो उसकी प्रोटेक्शन कर सके। तीनों चुड़ैलें अपने काली शक्तियों का यूज करती हैं और मैक्स को बड़ी आसानी से चकमा देकर उसकी छोटी बहन लिन को पकड़ लेती हैं। उनके पास एक आखिरी काढ़ा बचा हुआ था, जिससे कि वो लिन को पिलाना चाहती थी। मैक्स अपनी बहन को बचाना तो चाहता था, लेकिन काली शक्तियों के सामने वो कैसे टिक पाता।
अब वो तीनों चुड़ैले जैसे ही लिन को काढ़ा पिलाने जा रही थी, तभी जैक जो कि एक बिल्ली था वो उनके हाथ के ऊपर झपट्टा मार देता है, जिससे कि आखिरी बचा हुआ काढ़ा भी नीचे गिरने लगा था। मैक्स जल्द से जल्द उस काढ़े को पकड़ लेता है। उस चुड़ैल ने तो गुस्से में आकर बिल्ली को मार दिया था जो दूर जाकर गिरती है, बट अब मैक्स अपनी छोटी बहन लिन को किसी भी हालत में बचाना चाहता था, इसीलिए वो काढ़ा अपनी बहन को ना पिलाते हुए खुद ही पी जाता है, जिससे कि चुड़ैले उसकी बहन का बलिदान ना दे सकें। काढ़ा पीने के बाद चुड़ैले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, क्योंकि वही एक रास्ता था उन तीनों को जिंदा रहने का। अब तो उन तीनों में से एक चुड़ैल मैक्स को पकड़कर उसकी आत्मा अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लग जाती है। मैक्स तो अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था, पर वहाँ कुछ ही मिनटों के अंदर सुबह होने लग जाती है। सूर्य की रोशनी जैसे ही तीनों चुड़ैलों के बॉडी पर पड़ी, तभी वो पूरी तरीके से पत्थर के अंदर कन्वर्ट होने लग जाती हैं, क्योंकि इन तीनों की बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाती। और अब तीनों बहनें पत्थर के अंदर कन्वर्ट होके धूल में मिल जाती हैं। मैक्स तो मरने से बाल बाल बच गया था। चुड़ैलों के मरने के बाद तो सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। लिन अब तो तुरंत ही उस काली बिल्ली के पास आ गई थी जो अब मर चुकी होती है। लिन को तो इस बात से बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, पर तभी वहाँ वो काली बिल्ली यानी कि जैक की आत्मा आ गई होती है, जो मैक्स, एलिसन और लिन से थैंक यू कह रहा था कि उन लोगों ने मुझे मुक्ति दिला दी। जैक कहता है कि मैंने अपना काम किया और तुम सभी ने मुझे आजाद कर दिया, मैं तुम सभी का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वहाँ पर तो अब जैक की छोटी बहन एमिली की भी आत्मा आ गई थी, जो दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब जैक और एमिली मैक्स, लिन और एलिसन को अलविदा कहकर आफ्टर लाइफ की तरफ बढ़ने लगे थे। लिन की आंखों में आंसू होता है ये सारी चीजें देखकर। अब हमें यहाँ उन तीनों चुड़ैलों के घर पर दिखाया गया जहाँ पर वो दोनों बदमाश स्टूडेंट्स अभी भी कैद हुए होते हैं। घर के अंदर हमें वही काले जादू की किताब दिखाई जाती है जिससे कि तीनों चुड़ैले काला जादू किया करती थी। तभी अचानक से उस काले जादू की किताब में से एक आंख ओपन हो जाती है, यानी कि ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि वो तीनों चुड़ैलें अभी भी मरी नहीं हैं, वो कभी भी वापस लौट सकती हैं। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।